हेलो नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो साथियों, जिससे कि आपको पता है कि महिला पर्यवेक्षक की तैयारी आपकी चल रही है और आज हम जो लेकर आए हैं पार्ट 1 मैनेजमेंट मैनेजमेंट संपूर्ण मैनेजमेंट जो हम आपको करवाने वाले हैं आज पूरा कंप्लीट। आपको 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के 100 प्रश्न। साथियों, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो तैयारी कर रहे हैं साथियों के लिए। सुपर फास्ट रिवीजन है आपका, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन आपको मैं करवाने वाला हूँ। और इससे पहले भी हमने पोषण के 300 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है, और शिशु की देखभाल के 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो आज हम 100 क्वेश्चन लेकर आए मैनेजमेंट के। अगर अभी तक आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो जरूर नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाकर आप पूरे वीडियो देख सकते हो। तो साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण सुपर फास्ट रिवीजन के 100 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कितने गलत। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के क्रम में व्यवस्थित करना है। घटने के क्रम में कैसे लिखना है? तो सबसे पहले इसमें से कौन सी योजना आई थी? तो महालनोबिस मॉडल आया था। इसके बाद में योजना अवकाश हुआ, इसके बाद में आवर्ती योजना। तो पहला वाला आपका राइट आंसर। यहाँ पंचवर्षीय योजना की बात हो रही साथियों। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। ये लगातार 3 पंचवर्षीय योजना आई थी। इसके बाद में 3 साल का क्या हुआ था? अवकाश हो गया था साथियों। 3 साल का क्या हो गया था? अवकाश। अवकाश होने के बाद में 1969 से फिर 1969 से फिर 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना। 74 से 78 पांचवी पंचवर्षीय योजना। आपको बता दें कि ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की थी, लेकिन 1 साल पहले ही मोरारजी देसाई की सरकार ने ख़त्म कर दिया था, इसलिए मैं आपको पूरी 12 पंचवर्षीय योजना रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद में ये 5 पंचवर्षीय योजना हो गई साथियों। 5 पंचवर्षीय योजना के बाद में 78 में 2 साल का अवकाश हुआ। फिर 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना। फिर 85 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में फिर 2 साल का अवकाश हो गया। फिर 92 से 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना। 97 से 2003 नवीं पंचवर्षीय योजना। 2003 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2007 से 2011 11वीं पंचवर्षीय योजना। 7 से 8 9 10 11 12 है सॉरी, और 2012 से 17। ये आपकी 12 पंचवर्षीय योजना मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करवाई थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, कि पंचवर्षीय योजना आप महत्वपूर्ण तरीके से कर लेना। मैं आपको बोलता हूं कि 5 नंबर का पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन 100% आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्लियर है साथियों? इसलिए पंचवर्षीय योजना का हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उनके माध्यम से भी आप पूरी पंचवर्षीय योजना कवर कर सकते हो। बाकी हम आपको पूरा मैनेजमेंट का रिवीजन करवा रहा है। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, बिल्कुल सही बात है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को क्या किया? प्रारंभ किया। तो इसका जो आंसर होगा सी वाला राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 2014-15 की कुछ योजनाओं में योजना के वार्षिक में वृद्धि शब्द के साथ कुछ शब्दों मुहावरों का प्रयोग किया था। वे शब्द और मुहावरे कौन से थे ये आपको बताना है। ठीक है? समावेशी, त्वरित, अधिक समावेशी, साधारणीय, अधिक साधारणीय। तो इन सभी का यूज हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के संबंध में। कौन सा संयोजन सत्य है? तो सभी संयोजन क्या है साथियों?
सत्य। हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको पंचवर्षीय योजना पूरी कवर करना है और आप इसके माध्यम से भी कर सकते हो हमारे क्वेश्चन। आज मैं आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और ये 100 क्वेश्चन जो है वो पूरा मिक्स है, पूरा पंचवर्षीय योजना छोड़ो, पूरा मैनेजमेंट का मिक्स है। अगला क्वेश्चन देखना, योजना आयोग ने लकड़वाला फॉर्मूले को निर्धनता माफ के लिए किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार कर लिया था? किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार कर लिया था? तो ये नवी पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग ने लकड़ा वाला, ठीक है ना, फार्मूला को निर्धनता माप के लिए किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया? तो नवी। तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया? तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया? तो 2005 में किया गया। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए पर्यायवाची? तो भूख से मुक्ति दृष्टिकोण, भूख से मुक्ति दृष्टिकोण। क्लियर है? आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो, सुपर फास्ट रिवीजन है, हम इस पे ज़्यादा डिस्कस क्वेश्चनों पे नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के संबंध में जो असत्य उसे चिन्ह लगाइए। तो दीनदयाल उपाध्याय में कौन सा सही है? तो हम बता देते हैं, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये तो सत्य है। योजना के 2 घटकों में से एक शहरी घटक का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करेगा, ये भी सत्य है। योजना के अंतर्गत उच्च पोषक तत्व युक्त योजना उपलब्ध कराई जाएगी, नहीं, ये गलत है और आपसे यही पूछ रहा था साथियों। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के संबंध में जो असत्य बुझे, इस योजना के अंतर्गत शहरी ग्रामीण गरीबों की संख्या में कमी लाई जाएगी, ये भी सही है। तो ये 3 सही है, जो असत्य पूछा है वो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है, तो विचार कीजिए, विचार करो ऐसा कि बदल जाए जिंदगी आपकी। निम्नलिखित योजना, ये निम्नलिखित योजना पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले क्या आई? ट्राइसेम, क्लियर है। फिर कौन सी आई? RLEGP, दूसरे नंबर पे जे आई। तीसरे पे कौन सी आई? JRY, और चौथे पे कौन सी आई? ES। तो आपका डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। कौन सा वाला? डी वाला, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की हृदय योजना, तो हृदय योजना जो है विरासत शहरों का विकास, उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, विरासत शहरों का विकास, उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है, उसे कौन सी शैली कहते हैं? नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है, उसे कौन सी शैली कहते हैं? लोकतांत्रिक शैली कहते हैं। साथियों, नेतृत्व में आप 3 शैलियाँ पढ़ोगे। 3 शैलियों में पहली आएगी निरंकुश शैली, दूसरी आएगी लोकतांत्रिक और तीसरी आएगी हस्तक्षेप। निरंकुश शैली में नेता स्वयं निर्णय लेता है और अपना जो निर्णय है कर्मचारियों पर सौंप देता है। लोकतांत्रिक शैली में क्या होता है कि नेता एक मौका देता है, अपने कर्मचारियों से सलाह मशवरा करता है, तो ये लोकतांत्रिक शैली होती है। हस्तक्षेप शैली में क्या होता है कि यहाँ नेता ही क्या बन जाता है? कर्मचारी बन जाता है, इसमें नेता का कोई रोल नहीं होता। तो ये तीनों शैलियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है नेतृत्व की दृष्टि से, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके लिए कौन से वर्ष में कानून लाया गया था? तो मनरेगा को कौन से वर्ष में कानून लाया गया था? तो 2005 में लाया गया था भाई, बिल्कुल। संचार खालिस्तान प्रदान करने का कार्य करता है, तो संचार सूचना प्रदान करने का क्या करता है? कार्य करता है। संचार जो है सूचना प्रदान करने का कार्य करता है।
वे दो या अधिक व्यक्तियों को गठजोड़ के है जिसमें के बीच संवाद को स्थापित किया जा सकता। तो ये सभी बता सकते हैं कि समूह में ही दो या अधिक व्यक्तियों का क्या होता है, गठजोड़ होता है। पंचायत होती है ग्राम संस्थान, ग्राम संगठन, समुदाय या समाज। तो पंचायत क्या होती है, ग्राम संस्थान होती है। पंचायत क्या होती है, ग्राम संस्थान। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपकी चल रही है, आप उसको जरूर लगाइए। और आपका रिवीजन आपने कितनी तैयारी की, कितनी नहीं की, उसको भी आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 14 क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन हो गए और हम इसके माध्यम से आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। साथियों, अगर आपका पोषण एवं स्वास्थ्य कमजोर है तो बस नारायण अकेडमी के यूट्यूब पर जो वीडियो डले हुए हैं उनको पढ़ लीजिए, उनसे रिवीजन कर लीजिए। पोषण और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लियर है, और एग्जाम में भी आप अच्छे से परफॉर्म करके आओगे। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण कृषि और विकास बैंक की स्थापना हुई? तो बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत अब नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई? नाबार्ड बैंक का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जवाब आप जल्दी से बताइए। नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। 6वीं पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से याद है, ठीक है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5वीं की पूछे तो आपको पता है कि 4 साल में खत्म हुई थी, 74 से 78। इसके बाद में 2 साल का अवकाश, 80 से फिर 85 6वीं पंचवर्षीय योजना, और 82 में आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। सेबी की स्थापना जो हुई थी वो 88 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई, ये भी आप बता सकते हो, दूसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन आपके 5 आएंगे साथियों। विकास की अवधारणा और पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक है वो आपका 12 नंबर का है, जिसमें विकास की अवधारणा आपकी कितनी है और 5 तो पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन होंगे। जो भी बहनें, दीदी एवं भाई तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ये ओटी 2 से 3 बार आपने पढ़ लिए तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर है। हालांकि मैं आपको मैनेजमेंट के 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके बाद में जो स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य के 1500 क्वेश्चन और शिशु की देखभाल के 2000 क्वेश्चन, ये सब नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपको 5 से 10 दिन के अंदर सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब से हुई? संकेतात्मक योजना की शुरुआत 8वीं योजना में हुई थी। कौन सी में? 8वीं। सराहना का एक रूप है, सराहना किसका एक रूप है? तो ये प्रेरणा का एक रूप है। सराहना प्रेरणा का क्या है? एक रूप। कौन सी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण एवं केंद्रित थी? औद्योगिकरण और केंद्र, दूसरी पंचवर्षीय योजना। साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, दूसरी आपकी उद्योगों पर आधारित थी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रश्नावली चल रही है आपकी। पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं तो हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल। परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार यदि कर्मचारी अनिच्छुक और असमर्थ है तो इस स्थिति में उपयुक्त नेतृत्व शैली कौन सी होगी? नेतृत्व शैली बताएं जिसमें कर्मचारी अनिच्छुक और असमर्थ है, तो कौन सी नेतृत्व शैली होगी? जो आपको बता देना है, निर्देशात्मक। कौन सी शैली है? निर्देशात्मक। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो डीपी धर, ठीक है। 5 की मोटर डीपी धर के हमने चलाई थी, डीपी धर, महत्वपूर्ण प्रश्नावली। और 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो 4 साल में खत्म हुई, मतलब 1 साल पहले खत्म हुई। मोरारजी देसाई की सरकार आई थी इसलिए इसको खत्म कर दिया गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? तो डीपी धर। डीपी धर तो दी थी। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, मतलब 123वें नंबर का क्वेश्चन। नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं है, ये अवधारणा किसकी है? नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं है, ये अवधारणा किसकी है? तो ये अभिरक्षी मॉडल है। कौन सा मॉडल है? अभिरक्षी मॉडल। अगला क्वेश्चन, भारत का 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? भारत का 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। वर्तमान युग में प्रबंध है,
वर्तमान युग में प्रबंध है अनिवार्य, वर्तमान युग में प्रबंध है अनिवार्य। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक नेतृत्व का मुख्य लाभ क्या है? लोकतांत्रिक नेतृत्व का मुख्य लाभ क्या है? उच्च कर्मचारी संतुष्टि। लोकतांत्रिक नेतृत्व का मुख्य लाभ क्या है? उच्च कर्मचारी संतुष्टि। देखो भाई, नेतृत्व शैली की 3 शैली होती है। निरंकुश शैली में कर्मचारी संतुष्ट नहीं होता, लोकतांत्रिक में संतुष्ट हो जाता है, और जो हस्तक्षेप शैली होती है उसमें तो वो खुद ही राजा बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है? आपसे पूछ रहा है संचार बाधा नहीं है। अर्थ संबंधी बाधा होती, सांस्कृतिक संबंधी बाधा होती, शारीरिक दूरी भी बाधा होती है। सक्रिय श्रवण कौशल संचार में बाधा नहीं। आप मेरी बात अच्छे से सुन रहे हो तो इसमें कोई बाधा ही नहीं है। सक्रिय श्रवण, आप अच्छे से बात सुन रही हो। क्लियर है? अगला 128 नंबर का क्वेश्चन, खाली स्थान को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। खाली स्थान को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है, तो संगोत्रता को रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। संगोत्रता को रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपकी चल रही प्रश्नों की। नेतृत्व अनुकूलनशीलता शब्द किससे संबंधित है? नेतृत्व अनुकूलनशीलता शब्द किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, एक ही नेतृत्व शैली में अड़े रहना, परिस्थिति के आधार पर नेतृत्व शैली का समायोजित करने की क्षमता। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिस्थितियां के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता। निगरानी का सही अर्थ बताइए। निगरानी का सही अर्थ आपको बताना निरंतर जांच। निगरानी का सही अर्थ क्या है? निरंतर जांच। चलो आगे बढ़ते हैं। संवाद कौशल में प्रेषक व ग्रहणकर्ता। देखो संप्रेषण के क्वेश्चन आते हैं। संवाद कौशल में प्रेषण एवं ग्रहणकर्ता के मध्य रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? तो ये संबंध कहलाता है। ठीक है, संवाद कौशल में प्रेषण व ग्रहणकर्ता के मध्य जो रिश्ता कहलाता है वो संबंध। आरटीआई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरटीआई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया था। वल्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? वल्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में 4 घटक होते हैं, और वल्लो के चारों घटक के बारे में आप जानते भी हो। अप्रवासन आगमन से उसी तरह से संबंधित होता है जिस प्रकार उत्प्रवासन से संबंधित है। अप्रवासन आगमन से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार उत्प्रवासन किससे संबंधित है? तो प्रस्थान से संबंधित है। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है? भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? संकेतात्मक योजना। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को संकेतात्मक योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाजशास्त्र को निम्नलिखित वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। तो समाजशास्त्र को समाज और मानव व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 137 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आकाशवाणी का केंद्र। तो आकाशवाणी किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो आकाशवाणी रेडियो प्रसारण का केंद्र है। प्रभावी योजना की अवधि कितनी होती है? प्रभावी जो योजना की अवधि होती है वर्ष दर वर्ष आधार। वर्ष दर वर्ष आधार। WPN का पूरा नाम बताइए। इसका आंसर सभी बता देंगे। WPN का वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी के साथ में आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैनेजमेंट में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो सुपर फास्ट रिवीजन में आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। कम समय में आपके 100 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब के अंदर आपको 12-12 घंटे में 11-11 घंटे की वीडियो क्लासेस चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। ये सुपर फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है। क्लियर है?
कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां समुदाय के सदस्य सामूहिक रूप से अपनी आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीति विकसित करते हैं? तो कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर है सामुदायिक लामबंदी। सामुदायिक लामबंदी, बिल्कुल क्लियर है। तो 145 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में हम 150 क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ फिर आगे 200 क्वेश्चन की भी ओर बढ़ेंगे। किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी किताबों को लगातार रिवीजन करते रहना, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश मत करो, जितना भी पढ़ा काफ़ी है। किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 146 का। तो परिप्रेक्ष्य नियोजन कौन सा है? परिप्रेक्ष्य नियोजन। ब्लूप्रिंट कौन सा है? परिप्रेक्ष्य नियोजन। शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है, तो शहरी समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? जटिल जीवन ये तो है, भौतिकवादी ये भी, आमने सामने का संबंध शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है, चकाचौंध वाला जीवन भी शहरी समुदाय की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 148। नेता वे होता है जो राजनीतिकों पर प्रभाव डालता है, अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है, जिसके पास धन शक्ति होती है, जिसके पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो नेता से संबंधित आपका ये ज्योतिराज सिंधिया, मोदी जी, राहुल गांधी ये नहीं है। इसमें नेता लीडर बोला है और लीडर की संज्ञा नेतृत्व में की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। तो ऐसा लीडर नेतृत्व होना चाहिए। घर के सदस्य हो आप भी ऐसे नेतृत्व वाले होना चाहिए कि आप अन्य लोगों पर प्रभाव डाल सकते हो। क्लियर है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण बताइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण बताइए। तो ये कौन सा है? अंतरक्रियात्मक इंटरैक्टिव माध्यम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण क्या है? इंटरैक्टिव माध्यम, बिल्कुल। और आज का 150वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है? अपनत्व की भावना किस सामाजिक, प्राथमिक, द्वितीय, विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो प्राथमिक समूह होता है। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का है। नियोजन मूलाधार, सार, भाग या इनमें से कोई नहीं? 151 का है मूलाधार। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है? मूलाधार है। संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ है। गर्भित अर्थ संचार की परिभाषा का क्या है ये बताना है। अगला बी वाला, संचार करने के लिए समझना आवश्यक है। अगर आप और हम हमारी बातों को आप समझ नहीं पा रहे हो या किसी की भी बातों को आप समझ नहीं पा रहे तो संचार आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान संचार ग्रेपवाइन संचार भी कहते हैं। ग्रेपवाइन अनौपचारिक संचार को बोलते हैं साथियों। अनौपचारिक, ठीक है, ग्रेपवाइन संचार होता है आपका कौन सा? अनौपचारिक संचार कौन सा होता है? ग्रेपवाइन संचार होता है। अपुष्ट ग्रेपवाइन संचार भी कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक संचार। संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है। संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है विकास का, प्रशिक्षण का। विकास एवं प्रशिक्षण का इनमें से कोई नहीं। तो विकास एवं प्रशिक्षण दोनों का। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग आरंभ किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय परमाणु ऊर्जा आरंभ किया गया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, कौन सा? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन, जहां हम जाना चाहते बीच का अंतर बताओ। जहां से हमें और जहां से जाना चाहते इसके बीच का अंतर है योजना सेतु। योजना सेतु। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? तो ये लक्षित समूह योजना का। लक्षित समूह योजना का सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? लक्षित समूह योजना का। 157 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। वक्ता भाषण दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वक्ता जो भाषण दर्शक मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। तो ये अरस्तु के द्वारा दिया गया।
किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। चेक कर रहे हैं भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा वीडियो। संवेदनशीलता क्या होती है? संवेदनशीलता क्या होती है? दूसरों को दुखी देखकर सुख अनुभव करना, दूसरों को सुखी देखकर दुख अनुभव करना, दूसरों को खुशी देखकर सुख व दुखी अनुभव करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो भाई संवेदनशीलता दूसरों को सुखी देखकर सुख व दुखी देखकर अनुभव करना। 160 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 160 नंबर का क्वेश्चन। सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामुदायिक संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामुदायिक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना। सामुदायिक कल्याण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण इनमें से कौन सा है? निर्णय लेने की प्रथम प्रक्रिया में इसका चरण कौन सा है? समस्या को पहचानना। क्लियर है? समस्या को पहचानना, ये आपको पढ़ना है। आपको मैं समय दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, गुडविल साख का एक उदाहरण है। गुडविल किसका उदाहरण है? स्थायी परिसंपत्ति का, चालू परिसंपत्ति का, अमूर्त परिसंपत्ति का या आभासी परिसंपत्ति? गुडविल साख किसका उदाहरण है ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अमूर्त परिसंपत्ति का, अमूर्त परिसंपत्ति का, बिल्कुल। विशाल समाज के अध्ययन को क्या कहते हैं? विशाल समाज के अध्ययन को क्या कहते हैं? विशाल मतलब बड़ा, बृहद समाज शास्त्र, बृहद समाज शास्त्र। क्लियर है? अगला, बी.आर. मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से इनमें से किस सक्रिय विचारण को उत्पीड़ित किया गया? तो ये आपको बताना है। तो ये विकेंद्रीकृत को, बी.आर. मेहता ने किसको फोकस किया है? विकेंद्रीकृत को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिखित संचार, एक मिनट। लिखित संचार की बजाय मौखिक संचार का लाभ बताइए। लिखित संचार की बजाय मौखिक संचार का लाभ बताइए। तो पहले पूरे पढ़ो क्वेश्चन। ये संचार हेतु किए गए सार्वजनिक प्रयासों को दर्शाता है। इसमें कहीं अधिक प्रभुत्व शामिल होता है। ये संचार का एक अर्धस्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है। इसे अपेक्षाकृत अधिक तेजी से व आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। लिखित संचार में भाई आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, तो इसे अपेक्षाकृत अधिक तेजी व आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। कौन से संचार को? मौखिक संचार को। ये लिखित संचार से कहीं अच्छा, मतलब बोलने में ज़्यादा सा, लेकिन आपका सबसे अच्छा संचार कौन सा होता है? लिखित। वैलिड वाला, जिम्मेदारी वाला और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लिखित होता है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी काम होते हैं वो लिखित संचार में होते हैं। हमारे देश में पंचायतों को गांव के कल्याण के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि को तय करने और खर्च करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए। कथन में उजागर प्रबंध के सिद्धांत की पहचान कीजिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किसने बोला है? ये कथन जो है वो विकेंद्रीकरण का है। किसका है? विकेंद्रीकरण का। निम्नलिखित में बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीक के शब्द को पहचानिए। बॉडी लैंग्वेज के लिए तो काइनेक्सिक्स। कौन सी तकनीक से? काइनेक्सिक्स। बॉडी लैंग्वेज में कौन सा यूज होगा भाई? काइनेक्सिक्स। कौन सा? काइनेक्सिक्स, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। 167 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। मैनेजमेंट के सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है और आप अपनी तैयारी को यहाँ से चेक कर सकते हो। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। कोई बोलता है कि ये कहाँ का कंटेंट है, कंटेंट पे फोकस करना है। ये सब जगह का कंटेंट आपको, इंदौर की सभी कोचिंगों का कंटेंट, दुनिया की सब कोचिंगों का कंटेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। क्लियर है? सबका रिवीजन मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। सभी जगह का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न पत्र लिखे गए निर्देश, ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति की वेशभूषा, योग सिखाने के विद्यार्थी को। मतलब आप शक्ल से देख जाओ भाई। अगर आपको किसी डॉक्टर को देखना है तो डॉक्टर को बोलने की जरूरत नहीं, उसके ड्रेस कोड से पहचान लोगे।
वकील ब्लैक जो ब्लेजर पहनता है उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं कि वकील है, तो मतलब किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा से आप बिना बोले, मतलब बिना शब्द से आप उसको पहचान लो। तो ये क्वेश्चन था। IRDP के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या है? IRDP के अंतर्गत विकास, तो CD ब्लॉक। कौन सा है? CD ब्लॉक। क्लियर है? तो जो बहनें जिनको टाइम नहीं मिलता है खाना बनाते हैं, उस टाइम पे आप ये वीडियो सुन लिया करो, आपका खाना भी बन जाएगा और मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी पूरे आपका रिवीजन हो जाएंगे। आपको अच्छा सुझाव दे रहा हूँ मैं, आप चला के छोड़ दीजिए। थोड़े बहुत तो 100 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन तो आपको समझ में आएंगे। तो उस टाइम पे वैसे भी कुछ नहीं करते, खाना बना रहे होते और इधर उधर बुराई करते होते, उस टाइम पे आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि कम समय होने के में ये फ़ायदा आपको करेगा। काम करते हुए भी आप अपने पढ़ाई को निरंतर कर सकते हो। ये परिवर्तन के क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। कौन सा? 170 वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो ये विकास जो है परिवर्तन क्रमिक और अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? तो प्राथमिक में आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं? किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना को। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों के जवाब दीजिए आप। 173 कथन ब्लेक और मॉर्टन के प्रबंधकीय ग्रेड में कंट्री क्लब प्रबंध शैली लोगों के लिए उच्च चिंता और उत्पादन के लिए कम चिंता पर जोर देती है। कथन 2 टीम प्रबंध शैली के सदस्यों के कल्याण और उच्च उत्पादकता के साथ संतुलित करने पर क्या होता है? केंद्रित होता है। अब इसमें से बताओ आपको कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं। देखो भाई, कथन ए सही है और कथन 2 क्या है? गलत। ब्लेक और मॉर्टन ने प्रबंधीय ग्रिड का कंट्री क्लब प्रबंध शैली लोगों के लिए उच्च चिंता और उत्पादन के लिए कम चिंता पर जोर दिया, ये इन लोगों ने बोला था। तो कथन 1 सही है, कथन 2 क्या हो जाएगा? गलत। स्वयं सहायता समूह एक है, तो स्वयं सहायता समूह क्या है? एनजीओ जिसको बोलते हैं भाई स्वयं सहायता, स्वैच्छिक संगठन। स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वैच्छिक संगठन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 1953 में की गई थी। पोस्टर खालिस्तान का एक रूप है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पोस्टर खालिस्तान का। तो ये दृश्य सहायक उपकरण है। पोस्टर का क्रेप्शन और वो वाला भी आएगा एक, उसका आंसर पोस्टर ही होता है। नेतृत्व अनुकूलनशीलता शब्द किससे संबंधित है? नेतृत्व अनुकूलता शब्द किससे संबंधित है? अनुकूलनशीलता शब्द किससे संबंधित है? तो परिस्थितियों के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता। परिस्थितियों के आधार पर नेतृत्व शैली को समायोजित करने की क्षमता। क्लियर है? आगे बढ़ते। परामर्श के गुणों में शामिल नहीं है, तो परामर्श के गुणों में क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। परामर्श के गुणों में क्या शामिल नहीं है? तो वार्तालाप विहीन। क्लियर है साथियों? 178 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और आज हम 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से इस सीरीज़ को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पूरे में 1000 क्वेश्चन नेतृत्व के करवाऊं। तो आपको आज कमेंट करना इस वीडियो पर। इस वीडियो को जब भी देख रहे हो तो आप कमेंट पे जाके कमेंट कर देना कि सर इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अभी इसके 100 ही क्वेश्चन हुए मात्र आपके। नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान में विशेष होना चाहिए, तो नेतृत्वकर्ता को किस में विशेष होना चाहिए? तकनीकी कौशल में, मानवीय संबंधों में, एक से अधिक कौशल या उपरोक्त दोनों, तकनीकी कौशल और मानवीय संबंधों में। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं का चयन का निर्णय किस पर करता है? स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं में चयन का निर्णय, ठीक है, तो समूह पर निर्भर करता है। क्लियर?
बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, जल्दी बताइए। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। साथियों, आपको पूरी पंचवर्षीय योजना याद होना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 साल का अवकाश हो गया था, 3 वर्ष का। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो आई 69 से 74। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आई 74 से 78। एकमात्र पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 4 साल में ख़त्म हो गई, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार। फिर यहाँ पर 2 वर्ष का अवकाश हो गया चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। इसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना जो आई 80 से 85, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो आई 85 से 90। फिर 2 वर्ष का फिर अवकाश हुआ। फिर 92 से आपका कितना हो गया? 97। इस तरीके से 97 से फिर 2003, 2003 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017। ये 12 पंचवर्षीय योजना याद होना चाहिए। 5 से 6 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। ऐसे याद होना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा कब कब अवकाश हुआ ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है? तो सभी दीदी और बहनों और भाइयों ने पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, कान खोल के सुन लो। पंचवर्षीय योजना में 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे और ये 1000 क्वेश्चन से भी आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लस हमने और भी वीडियो डाल रखी है पंचवर्षीय योजना की। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? क्षेत्रकार, प्रशिक्षण, उपरोक्त दोनों? कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों। क्षेत्रकार भी देखा जाता है, प्रशिक्षण भी देखा जाता है। प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंध रखता है? प्राप्ति जो सिद्धांत है वो आपका संबद्धता, शक्ति, उपलब्धि, उपरोक्त सभी से संबंध रखता है। क्लियर है? सभी को अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। जब भी आप वीडियो सुन रहे होगे तो बिल्कुल बोर नहीं महसूस करोगे, क्योंकि आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, आप लीडर हो, आप अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते हो, घर की जिम्मेदारी आपके पास है और मैनेजमेंट ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक इंसान बनाता है। ठीक है, इंसान से कैसे बोलना चाहिए, कैसे जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, बड़ों की बातों को कैसे मानना चाहिए, अपनी फैमिली को कैसे रखना चाहिए, ये सब मैनेजमेंट आपको सिखाता है। ठीक है, जब सूचनाओं का शाखाओं के रूप में प्रवाह कहलाता है, जब सूचनाओं का शाखाओं के रूप में प्रवाह क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो सी आपका राइट, ट्री चार्ट। नेतृत्व में खालिस्तान के बीच आमने सामने का संपर्क होता है। तो नेतृत्व में किसका संपर्क आमने सामने होता है? तो नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों का। बिल्कुल। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो मैंने आपको बताया साथियों, 3 साल की योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, योजना के तो कैसे ही क्वेश्चन आ जाओ आप सब बता दोगे। किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो ये भी आंसर आप बता दोगे, प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत होता है, क्योंकि घर वाले और पड़ोस वाले सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पी हरजबी एवं ब्लेन हैंड ने, पी हरजबी एवं के ब्लेन हैंड ने नेतृत्व का जीवन चक्र का सिद्धांत। नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोकतांत्रिक शैली कहा जाता है, जो दूसरों के विचारों और मतों को ध्यान में रखते हैं, उसे लोकतांत्रिक शैली कहते हैं। निरंकुश शैली में किसी को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है, और हस्तक्षेप शैली तो मुक्त शैली होती है, इसमें सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ये भ्रामक होते हैं। क्लियर है? कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? तो स्वयंसेवी समूह।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये आंसर भी आप चेक कर लीजिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। और मैनेजमेंट के 100 क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, पढ़ के भी अच्छा लग रहा होगा, और आप वैसे भी अच्छे हो, क्योंकि आप इतना संघर्ष करने के बाद में, इतनी संघर्ष करने के बाद में आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला है, दीदियों को, बहनों को, कि आप इतनी काम करने के बावजूद भी आज आपने फॉर्म भरा है, मतलब महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म भरा है, और आप आज भी पढ़ाई कर रहे हो अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को साथ में लेकर, उनको ध्यान में रखते हुए भी आज वीडियो भी सुन रहे हो। आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि देवी जो चाहे वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है? ऐसी माता और बहनों को सत सत नमस्कार। ठीक है? तो आप अपने 15 दिन की मेहनत को और इतनी मेहनत में बदल दीजिए कि आपके दिल और आत्मा में ये बात ना रह जाए कि मैंने मेहनत नहीं की। अरे मेहनत इतनी कर दीजिए कि आपके सास ससुर, आपके पापा मम्मी, हस्बैंड, भाई बहन भी बोल दे कि उसने मेहनत की, बाकी किस्मत ने साथ दिया या नहीं दिया। या फिर बोलेंगे उसके जैसे अगर मेहनत करोगे तो सुपरवाइजर बन जाओगे, सुपरवाइजर उसने इतनी मेहनत की इसलिए बनी वो महिला पर्यवेक्षक। तो सभी दीदी बहनों और भाइयों से निवेदन है कि 15 दिन बचे हैं, दुनियादारी छोड़कर फोकस कर लीजिए महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम पर। ये मत देखो कि कम सीटें, कम वैकेंसियाँ, आपको एक सीट लेना है। आप यही समझ के तैयारी करो कि कोई वो सीट मेरी है, मुझसे अच्छी तैयारी किसी की भी नहीं है। बाकी आप सब समझदार हो, क्लियर है? आपको सुपरफास्ट रिवीजन में स्वागत करता हूँ। औपचारिक सामाजिक समूह, अगर आपको लगता है कि सुपरफास्ट रिवीजन आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा तो मुझे इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इस तरीके से आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करोगे तो ही आपको मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। औपचारिक सामाजिक समूह खालिस्तान पर आधारित होता है। औपचारिक सामाजिक समूह किस पर आधारित होता है? तो नियम, कानून, विनियम सभी पर आधारित होता है। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। तो स्थानीय जो नेता है वो शिक्षक की भी भूमिका निभाते हैं, मार्गदर्शन की भी, और फिर शिक्षण की। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के पहले 5 IITS किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बने? पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन आते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यवहार पद्धति पर आधारित है। संचार प्रक्रिया का चरण नहीं है। संचार प्रक्रिया का चरण किसका नहीं है? शोर नहीं है, कोडन है, मार्ग है, फीडबैक है। क्लियर है? और साथ ही ये 200 क्वेश्चन भी हमारे पूरे होने वाले हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि ये समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि ये व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है। एक सामाजिक परिवर्तन है, निष्कर्षों तक अंतिम मानता है तब उनका सत्यापन ना हो पाए। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो इसको आत्मसातकरण, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन भी कहते हैं। जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इसको ये कहते हैं आत्मसातकरण। आप जब महिला पर्यवेक्षक बन जाओगे तो आपके जब एग्जाम्पल देने लग जाएंगे तो दूसरे लोग आपसे मोटिवेट होकर महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करेंगे। इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो मार्गदर्शन अंतरक्रिया भी है, प्रगतिशील कार्यक्रम भी है, समूह द्वारा दी गई प्रतिक्रिया भी है। गोपनीयता सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है। तो साथियों 45 मिनट में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कवर करवाए। सुपरफास्ट रिवीजन है, आप खुद 100 क्वेश्चन पढ़ के देखना, आपसे इतना भी पढ़ा नहीं होगा। क्लियर है? अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो नारायण एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर संपर्क कर सकते हो, और अगर इसका फ्री में PDF लेना चाहते हो तो आप नारायण एकेडमी टेलीग्राम पर सर्च कर लो, उस पर आपको मिल जाएगा।
अगर नहीं मिलेगा तो हम लिंक डाल देंगे। क्लियर है? तो साथियों आपको कैसा वीडियो लगा, कैसे रिवीजन करा आपने, आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बोलिए, और हम इसी तरीके से आपको 1000 क्वेश्चन करवा देंगे अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।